हेलो नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम चैप्टर जो मंगलम पाठ है, इस पाठ का व्याख्या करेंगे और इस पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आप सभी अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके परीक्षा में इस अध्याय से आने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रथम चैप्टर का नाम है मंगलम। देखिए, मंगलम का अर्थ होता है शुभ भगवान, यानी कि भगवान भी कह सकते हैं आप। मंगलम का अर्थ शुभ भगवान। तो देखिए, ये मंगलम पाठ जो है ना, उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। उपनिषद एक ग्रंथ है, जिस तरह से रामायण ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, उसी तरह से उपनिषद एक ग्रंथ है। उपनिषद ग्रंथ में मंत्रों की संख्या 108 है और उस उपनिषद ग्रंथ के लेखक है महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी उपनिषद ग्रंथ को लिखे थे। उन्हीं उपनिषद ग्रंथ से इस चैप्टर को लिया गया है। उपनिषद ग्रंथ में 108 मंत्र थे और इस मंगलम पाठ में उन्हीं 108 मंत्रों में से 5 मंत्र ले लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो आप महर्षि वेद व्यास कह सकते हैं। आपसे पूछेंगे उपनिषद के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी। देखिए, अगर पूछेंगे मंगलम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप कहिएगा उपनिषद ग्रंथ से। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप ये सभी को याद रखें। देखिए, इसमें लिखल है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब उपनिषद जो है ना, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। कहते सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, परम पुरुषस्य मतलब कि यहाँ पे परमात्मा यानी कि ईश्वर को कहा गया है। महिमा प्रधानतया गीयते मतलब सभी जगह जो है वो परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान किए जाते हैं, उसकी प्रधानता को गाए जाते हैं। तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। तो वो भगवान जो है इस संसार को अनुशासित बना करके रखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे है स एव सर्वेषां तपसां परमम लक्ष्यम। मतलब सभी जनों का सबसे पहला लक्ष्य होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पदात्मकः पंचमंत्रः संकलितः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद से 5 मंत्र लिया गया है। अगर पूछेंगे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र लिया गया है। किससे संबंधित मंत्र है, तो परमात्मा से संबंधित मंत्र है। कैसा मंत्र लिया गया है, तो दोस्तों पदात्मक मंत्र लिया गया, यानी कि ये पद के रूप में मंत्र है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पद के रूप में मंत्र है। एक गद्य के रूप में होता है। देखिए, जो गद्यांश टाइप का रहता है, जो लिखा हुआ रहता है ना, उसको कहते हैं गद्य के रूप में। जैसे आप आगे के अध्याय पढ़िएगा, जैसे अलस कथा पाठ है, पाटलिपुत्र वैभवम है, ये सभी गद्य रूप में। और मंगलम पाठ में जो सभी पद लिया गया है वो पद के रूप में है। तो आप बोल सकते हैं मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बोले थे इस पाठ में 5 मंत्र लिया गया है। तो इसका पहला मंत्र यानी कि पहला श्लोक जो है, उस श्लोक के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। देखिए, हिरणमयन का अर्थ होता है सोने जैसा, यानी कि सोने के समान स्वर्णमयी। पात्रेण का अर्थ होता है पात्र, जिसको आप आवरण भी कह सकते हैं, ढक्कन भी कह सकते हैं। सतस्य मतलब होता है सत्य की। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। मुखम मतलब मुख, यानी कि सोने जैसा पात्र से सत्य की मुख ढका हुआ है। आपसे पूछेंगे सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा हिरण्मयन पात्रेण से। या आप ये भी कह सकते हैं सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। सोने जैसा पात्र से यानी कि हिरण्मयन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। आगे तत्वम पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टिये। तो मतलब पूषण कहा गया सूर्य देवता को, पूषण कहा गया है सूर्य देवता को। पाविर्नु मतलब होता है हटा देना। सत्य धर्माय मतलब सत्य और धर्म को। दृष्टियते का अर्थ होता है देखने के लिए। मतलब देखिए, कहते हैं
कि सत्य और धर्म को देखने के लिए किसे हटाना पड़ेगा, तो हिरण्मयन पात्रेन को। सत्य और धर्म को देखने के लिए हिरण्मयन पात्रेन को हटाना पड़ेगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्रेन से ढका हुआ। हिरण्मयन पात्रेन से किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ। और एक प्रश्न जो इससे बहुत ही निश्चित प्रश्न, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो है हिरण्मयन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा ईशावास्य उपनिषद से। यह मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयन पात्रेन डैश डैश दे देगा आपको, लास्ट में दे देगा दृष्टि। ये मंत्र पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, आपको याद रखना। दूसरा मंत्र है इस चैप्टर का, अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादांतमहि आत्मना। देखिए अनोर्न्यान का अर्थ होता है अनु से भी छोटा, यानी कि जो बहुत ज़्यादा छोटा हो और आंख से दिखाई ना देता हो। महतो मतलब बड़ा से भी बड़ा, महियान उससे भी बड़ा या उससे भी महान कह सकते हैं आप, यानी कि अनु से भी छोटा, छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, आत्मा से आत्मा है। अनु से भी छोटा क्या है, आत्मा है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। बड़ा से बड़ा क्या है, आत्मा है। जंतो निहितो गुहायाम, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। अनु से भी छोटा या छोटा से भी छोटा, महान से भी महान आत्मा है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा कहाँ बंद है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। अनु से भी छोटा क्या है, आत्मा। महान से भी महान क्या है, आत्मा। आगे कहते हैं तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादांत मही आत्मना। तब जो व्यक्ति है ना, शोक रहित हो करके अपने मोह और माया को त्याग करके उस आत्मा के महिमा को देख पाते हैं, यानी कि जान पाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आत्मा के महिमा को जानना चाहते हैं तो वो शोक रहित होंगे, यानी कि मोह और माया को त्यागेंगे, तभी वह व्यक्ति आत्मा के महिमा को जान पाएंगे। दोस्तों ये अनोर्न्यान महतो मह्यान वाला मंत्र जो है ये कंठकोप उपनिषद से लिया गया। देखिए पहला मंत्र था हिरण्मयन पात्रेन वाला ईशावास्य उपनिषद से, अनोर्न्यान महतो मह्यान धातु प्रसादांत मही आत्मना वाला मंत्र कंठकोप उपनिषद से लिया गया। यहाँ से एक लघु उत्तरीय प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए। तो दोस्तों अभी आपको जो आत्मा के बारे में हम बताए हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं कि मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि आत्मा छोटा से छोटा, महान से महान, बड़ा से भी बड़ा है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है। यदि कोई व्यक्ति आत्मा के महिमा को देखना चाहते हैं तो वो शोक रहित होकर के आत्मा के महिमा को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप इस पूरे पाठ का हिंदी व्याख्या ध्यान से देखते हैं तो आप उसका अपने मन से, अपने से प्रश्न का उत्तर बना करके लिख सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से दे सकते हैं तो उसका बेहतर उत्तर होगा। इसीलिए आप ध्यान से इस पाठ के व्याख्या को देखें। दोस्तों इस पाठ का तीसरा मंत्र देखेंगे अब हम लोग। तीसरा मंत्र देखिए, सत्यमेव जयते नानिरितं सत्येन पंथा विततो देवयानः येन क्रमंतरीस्यो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। देखिए सत्यमेव मतलब होता है सत्य की, जयते मतलब होता है झूठ की, नानिरितम ना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ना और नीतम अनरितम। ना का अर्थ होता है नहीं, अनरितम मतलब होता है झूठ, यानी कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। क्वेश्चन पूछेंगे किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। किसकी विजय नहीं होती है, और सत्य की विजय नहीं होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना, यानी कि सत्य के रास्ते पे देवता मिलते हैं। किस रास्ते पे देवता मिलते हैं, तो सत्य के रास्ते पे देवता मिलते हैं। ये न क्रमंतरीशो हयाप्त कामा यत्र
तत् सतस्य ब्रह्म निधानम। मतलब ये ऋषि मुनिगण जो लोग हैं, ये ऋषि मुनिगण लोग यहाँ वहाँ सभी जगह सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि सत्य के बारे में बताते हैं। यह मंत्र जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। यह मंत्र मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। पूछेंगे आपको सतमेव जयते नानरितम डैश 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 दे देगा वित्तो देवयाना। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से। यह बात आपको याद रखना है। इससे भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है कि सत्य की महत्वता पर प्रकाश डाले। तो सत्य के बारे में अभी आपको जो चीज़ हम पढ़ाएं वो उसका आंसर लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ में बताया गया है सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के रास्ते पे चलने से देवता की प्राप्ति होती है। ऋषि मुनिगण लोग यहाँ वहाँ सभी जगह सत्य का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, अब इस पाठ का अगला मंत्र के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का अगला मंत्र है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपेति दुर्व्यम। देखिए, यथा मतलब होता जिस प्रकार, नदह मतलब नदियाँ, सेंदमाना का अर्थ होता बहती हुई, समुद्र मतलब समुद्र में, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्या मतलब जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है अपने नाम और रूप को छोड़ करके, तो वो विद्वान भी उसी प्रकार अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं। मतलब जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है तो वो समुद्र ही कहलाने लगती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप से विमुख होकर के भगवान में विलीन हो जाते हैं तो भगवान के समान बन जाते हैं। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कौन बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है? तो नदियाँ। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नदियाँ। नदियाँ क्या छोड़ के समुद्र में मिल जाती है? तो अपने नाम और रूप को छोड़ करके। कौन अपने मोह और माया को त्याग करके भगवान के भक्ति भजन में विमुक्त होते हैं? तो विद्वान पुरुष। विद्वान पुरुष क्या छोड़ करके भक्ति भजन में विमुख होते हैं? तो मोह और माया को त्याग करके। दोस्तों, ये मंत्र जो है, ये मंत्र मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे वाला मंत्र मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। देखिए, एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था नदियाँ और विद्वान में क्या समानता है? तो इसका आंसर लिखना है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं तो समुद्र कहलाने लगती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके भगवान के भक्ति भजन में मिल जाते हैं तो वो भगवान के समान बन जाते हैं, यानी कि भगवान कहलाने लगते हैं। दोस्तों, इस पाठ का अब 5वां मंत्र यानी कि अंतिम मंत्र जो है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस पाठ का अंतिम मंत्र ये है, कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदितो अन्याय। ये मंत्र श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया। देखिए, इस मंत्र का हिंदी हुआ वेदामेहतम पुरुषम महानतम। मतलब वेद जो है ना महान पुरुष के समान है। आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् मतलब ये वेद हमें सूर्य के समान रोशन करने वाली है। मतलब कि सूर्य जिस प्रकार से हमारे पूरे पृथ्वी में रोशनी फैला देती है, उसी प्रकार यदि आप वेद को जान लेते हैं तो आप ना सूर्य के समान चमकने लगिएगा। मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं वेद को महान पुरुष के समान जानिए। आगे तमेव वित्तवाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदिते अनया। अगर आपको मृत्यु को पार करना है तो इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि आपको मृत्यु को पार करना है तो सत्य के रास्ते पे चलिए, सत्य बोलिए। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मृत्यु को पार करने के लिए किस रास्ते पे जाना होगा? तो सत्य के रास्ते पे जाना होगा। वेदाहमेतं पुरुषम महानतम वाला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। ये सब आप
आप जो है ना याद रखिएगा, तो आपके प्रश्न में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।